नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। 9 मार्च से 13 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र के दौरान 11 मार्च को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड का बजट पेश करेंगे। अब जाहिर तौर पर बजट पेश होगा तो हर किसी की निगाह इस बजट के ऊपर है कि आखिर उत्तराखंड में किसको क्या मिलेगा। तो इस बात को लेकर पुष्कर सिंह धामी ने एक बहुत बड़ा एक तरीके से संकेत दिया है कि इस बजट में किस इंसान को क्या मिलने वाला है। लेकिन जाहिर तौर पर उन्होंने बड़े संकेत दिए हैं कि इस बार के बजट में नौजवानों की किस्मत खुलने वाली है। अब वो कैसे, जरा सुनिएगा। दरअसल सबसे पहले बजट का आकार समझिएगा। पिछले वर्ष राज्य का बजट 1.01 लाख करोड़ रुपए का था। इस बार सरकार बजट को बढ़ाकर 1.15 से 1.20 लाख करोड़ तक ले जाने की तैयारी में है। युवाओं के रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण, पर्यटन और बुनियादी ढांचे पर विशेष फोकस रखने की उम्मीद है। अब जीरो बेस्ड बजटिंग की भी योजना की समीक्षा होगी। सरकार ने इस बार जीरो बेस्ड बजटिंग की नीति अपनाई है, यानी कोई भी योजना सिर्फ परंपरा के आधार पर बजट में शामिल नहीं रहेगी। विभागों से खर्च का विस्तृत हिसाब मांगा गया है और थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जा रहा है। पहली बार महिलाओं के लिए अलग से जेंडर बजट डेटा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च का पृथक ब्यौरा भी तैयार किया जा रहा है। तो मतलब साफ है कि सरकार ने ये तय कर दिया है कि इस बार का बजट जो, क्योंकि ये पुष्कर सिंह धामी का 2027 चुनाव से पहले आखिरी बजट होगा, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भी हर किसी की नज़र इस बजट के ऊपर है कि नौजवानों को क्या मिलेगा, रोजगार के हिसाब से क्या होगा, महिलाओं को किस तरीके से इस बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। तो पुष्कर सिंह धामी ने इस बजट को लेकर क्या कहा, एक बार जरा सुन लीजिए। बजट सत्र को लेकर चूंकि पहले प्री बजट कंसल्टेशन हो रहा है, सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसके कई सारे कार्यक्रम अलग अलग वर्गों के बीच में हो गए हैं। मैं भी उन कार्यक्रमों में भाग ले रहा हूं और जो समाज के विभिन्न आयामों में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे वो हमारे व्यापारी बंधु हों, किसान हों, उद्यमी हों, स्वयं सहायता समूह की बहनें हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, व्यापारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले हों, उन सभी से उनके विचार ले रहे हैं और उस विचार के आधार पर अच्छा बजट हमारा प्रस्तुत हो, उसके लिए प्रयास किए जाए। बजट सत्र को लेकर चूंकि पहले प्री बजट कंसल्टेशन हो रहा है, सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसके कई सारे कार्यक्रम अलग अलग वर्गों के बीच में हो गए हैं। मैं भी उन कार्यक्रमों में भाग ले रहा हूं और जो समाज के विभिन्न आयामों में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे वो हमारे व्यापारी बंधु हों, किसान हों, उद्यमी हों, स्वयं सहायता समूह की बहनें हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, व्यापारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले हों, उन सभी से उनके विचार ले रहे हैं और उस विचार के आधार पर अच्छा बजट हमारा प्रस्तुत हो, उसके लिए प्रयास किए जाए।